नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एज एन इन्वेस्टर इस स्टॉक को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बिल्कुल नहीं बेचना है। और इन्वेस्टर मेरी नजर में वो ऐसे स्टॉक में जो मोर देन 5 ईयर्स का व्यू रखे, मोर देन 5 ईयर्स, नॉट 1 नॉट 2 नॉट 3। क्योंकि इस स्टॉक का कारोबार ही कुछ इस प्रकार का है। कंपनी काम क्या करती है? रेलवे को फाइनेंस करने का। छोटे लेवल पे समझा जाए तो जब आप कोई कार लेते हो, जब आप कोई घर लेते हो, तो आप क्या 6 महीने 1 साल का फाइनेंस लोन कराते हो? नहीं। कितने समय का कराते हो? 10 साल, 20 साल, 5 साल, मिनिमम इतना तो कराते ही हो। तो सेम कंडीशन इस स्टॉक के साथ अप्लाई करो। इसका भी मुनाफा आपको कब दिखेगा? 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद। अगर इस कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अव्वल दब्बे की कंपनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों को लगता होगा इस स्टॉक का भाव है 50 रुपए का, तो ये छोटी कंपनी है, मिड साइज है, या कुछ स्मॉल समझते होंगे, कुछ मिड समझते होंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 64,000 करोड़ का है। कभी भी आप स्टॉक के प्राइस से लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप या मतलब ओवर लार्ज कैप नहीं जज करते हो, हमेशा मार्केट कैप से जज करते हो। किसी कंपनी का भाव 1 लाख रुपए का है, फॉर एन एग्जांपल MRF, और मार्केट में शेयर्स कुछ ही है। वहीं दूसरी कंपनी लाइक IRFC 50 रुपए का भाव है, लेकिन मार्केट में शेयर बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक 100 रुपए का नोट है और एक 10 रुपए का है, लेकिन एक 10 का नोट है, लेकिन वो 10 वाले नोट आपके पास 200 है और 100 का केवल एक है। तो आपके पास रुपए कहाँ ज्यादा हो गए? यहाँ ज्यादा हो गए ना, बेशक इसकी वैल्यू 10 है। तो आपको मार्केट कैप को देखना है कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप जो भी है, ठीक है, मार्केट कैप से जज किया जाता है। इस कंपनी का मार्केट कैप 64,000 करोड़ का है। आज इस स्टॉक में 4-5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट होनी थी। कल खबर आई थी, जैसे ही मैंने आपके साथ शेयर किया था, कि सरकार OFS यानी ऑफर फॉर सेल ला सकती है। ये OFS क्या होता है, बिगिनर्स को बताना चाहता हूं। जब किसी कंपनी के प्रमोटर्स शेयर्स की बिकवाली करते हैं तो वो इन्वेस्टर्स को एक ऑफर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का भाव करंटली 49 रुपीज का है। अगर कंपनी का OFS प्रमोटर्स आए शेयर्स बेचने हैं, तो अगर 49 रुपए पे बेचेंगे तो आपको और मुझे क्या फायदा? हम क्यों खरीदें? हम तो नहीं खरीद रहे। उन्हें एक लार्ज क्वांटिटी बेचनी होती है तो उन्हें एक ऑफर हमें देना होता है। अब ऑफर कैसे हो सकता है? 50 रुपए का शेयर है, 10% डिस्काउंट 45 रुपए पे आपको बेचने जा रही है कंपनी, तो सब लोग इंटरेस्टेड हो जाओगे कि 10% सस्ता मिल रहा है, 50 रुपए का तो भाव है। तो इस तरीके से जब बिकवाली होती है प्रमोटर्स के द्वारा एक ऑफर के जरिए, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल या फिर जो भी है, वहां पे आपका OFS आता है, यानी कि ऑफर फॉर सेल। अब ये क्यों आ रहा है? क्यों प्रमोटर्स बेच रहे हैं? क्या कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी? इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मजबूरी है प्रमोटर्स की, बेचना ही बेचना पड़ेगा। सरकारी कंपनी है और इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आप, तो प्रमोटर्स के पास 86.36% का स्टेक है। और प्रमोटर्स चाहे कोई भी हो 75% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं एज पर द रूल ये है, शेयर बाजार में टोटल इक्विटी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसका 25% शेयर फ्री फ्लोट में होना चाहिए। फ्री फ्लोट वो शेयर्स माने जाते हैं जो आपके मेरे FII DIIs के पास होते हैं, जिनमें खरीद बेच होती है। प्रमोटर्स अपने पास दबा के रखते हैं, कोई फ्री फ्लोट नहीं होता, कोई खरीदना बेचना चाहे तो नहीं होता। तो फ्री फ्लोट में 25% होना चाहिए। वहीं देखा जाए तो इस कंपनी में केवल और केवल अभी 14% समथिंग का स्टेक है फ्री फ्लोट में। तो 25% करना है, 11% का कहीं ना कहीं बिकवाली होते हुए दिखेगी। अब देखने वाली बात यह है कि OFS में एक साथ पूरा 11% बिकेगा, जो कि मुझे लगता है नहीं होगा इतना। 3-4 हजार रुपए का OFS होगा, सॉरी 3-4 हजार करोड़ रुपए का OFS आएगा, जो कि 5% समथिंग का बनता है। तो 2 बार में हो सकता है सरकार इस OFS को लाए और 2 बार बिकवाली हो। इसी के चलते स्टॉक चलता भी नहीं था, लेकिन अभी इसने कहा कि ठीक है भैया, पूरा रेलवे भाग गया, मुझे भी चलने दो। तो ये शेयर 30 रुपए से सीधे 50 रुपए का हो गया। 26 रुपए का इसका IPO आया था, अगर आपको याद हो तो, और हमने इसमें दबा के पैसा लगाने को कहा था, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए कहा था। पर्सनली मैंने भी लगाया था और रखा भी था। तो वो मैंने आप सभी के साथ सारी चीजें शेयर करी हुई हैं। अभी यहाँ पे क्या करें क्या ना करें, होल्ड कीजिए, OFS में पार्टिसिपेट कीजिए, और जिनका व्यू थोड़ा छोटा है वो पार्शियल बुक कीजिए, पार्शियल इन द मीन 50%, और OFS में उस 50% को दोबारा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो 2 बार में भी कर सकते हैं। पहली बार का OFS अगर पूरा 11% का है तो पूरा कर दो, 2 बार में आएगा तो आप भी 2 बार में करना, क्योंकि OFS में स्टॉक में डिस्काउंट आता है और OFS के प्राइस पे स्टॉक का प्राइस पहुंचता है, ये आप मान के चलो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो IRFC के स्टॉक को लेकर। होप आपको इस वीडियो के बाद OFS
क्या होता है, कब आता है, कितने इक्विटी प्रमोटर्स होल्ड कर सकते हैं, रूल क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके की फाइनेंस जानकारी के लिए चैनल को फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।